हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर ऑफ 2 मई और जानेंगे 2 मई जिसमें बहुत ज़्यादा करंट अफेयर जो हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, रामायण विश्व स्तर पर सबसे देखे जाने वाला मनोरंजन कार्यक्रम बना। कौन सा? रामायण। उसने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, सबसे ज़्यादा विश्व में देखे जाने वाला ये हमारा प्रोग्राम बना है जाके जो रामायण है। इसके रिकॉर्ड तोड़ दर्शकों की संख्या दर्ज की है। एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है जो 77 मिलियन लोगों ने एक ही दिन में देखा था। यह रिकॉर्ड 16 अप्रैल रात 9 बजे बनाया गया था। रामानंद सागर का रामायण दूरदर्शन पर पहली बार 87-88 में प्रसारित हुआ था जाके। और आगे है, प्रसार भारती के CEO शशि शेखर ने पिछले माह घोषणा की थी कि उनकी टीम देशव्यापी तालाबंदी की घोषणा के बाद रामायण का पुनः प्रसारण करने के लिए काम कर रही है। आगे है, अमेरिका के बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए भारत को प्राथमिकता की सूची में रखा है। किसने? अमेरिका ने। तो चलो इनके बारे में पढ़ते हैं जाके। अमेरिका ने भारत को लॉन्ग स्टैंडिंग एंड नई चुनौतियों पर अपने बौद्धिक संपदा ढांचे में पर्याप्त औसत सुधार की कमी के लिए प्राथमिकता सूची पर रखा है, जिसने पिछले साल अमेरिकी सही धारकों की नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इसमें पढ़ेंगे जाके। आगे है, अमेरिका ने भारत और चीन जैसे प्रमुख व्यापारिक साझेदारों सहित 10 देश सूची में रखा है। ट्रंप शासन द्वारा बौद्धिक संपदा IP से संबंधित मुद्दों पर सूची बनाए गए देशों में अल्जीरिया, अर्जेंटीना, चिली, भारत, चीन, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब, यूक्रेन और वेनेजुएला हैं। के द्वारा बौद्धिक संपदा साहित्य और कलात्मक कार्यों, प्रतीकों, नामों और चित्रों का निर्माण है। अगला है, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है इसको देखेंगे जाके। मजदूर वर्ग की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए हर साल 1 दिन मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ये कब से मनाना है? 1 मई 1886 को अमेरिका के मजदूर संघों ने हड़ताल जाने पर फैसला करते हुए मार्गों का श्रमिकों को प्रतिदिन 8 घंटे काम से अधिक नहीं कराया जाना चाहिए। ये उनकी मांग थी जाके। हड़ताल शुरू होने के ठीक 3 दिन बाद शिकागो के हैमाकर्ट स्क्वायर में विस्फोट हुआ, जिसमें कई लोग मारे गए। विस्फोट में मरने वालों को सम्मानित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन ने 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में घोषित। मार्च में 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योगों का उत्पादन 6.5% कम हुआ। ये हमारा सब केवल लॉकडाउन की वजह से ये हुआ जाके। तो पढ़ते हैं इसमें। मार्च 2019 में 8 प्रमुख क्षेत्रों में पहले से 5.8% का विस्तार हुआ था। कच्चे तेल का उत्पादन 5.5 था, गिर गया। ठीक है। 15.2% गैस का उत्पादन गिरा है। रिफाइनरी का उत्पादन 0.5% नीचे गिर गया है। उर्वरक उत्पादन 11.9% नीचे गिर गया है। और इस्पात उत्पादन भी 13% की वृद्धि हुई है। इसी क्रम में है सीमेंट का उत्पादन 24.7% और बिजली उत्पादन 7.2% में गिरावट आई है। और मार्च 2019 में कोयले का उत्पादन 4.1 से बढ़कर कितना 9.1 रहा।
अगला है मार्च 2019-20 की अवधि के दौरान कोरों उद्योगों में 0.6 की वृद्धि दर्ज की गई और 18-19 में ये वृद्धि कितनी थी? 4.4% थी। ठीक है ना। और इसी प्रकार आगे है मणिपुर के काले चावल, गोरखपुर के टेराकोटा को GI टैग मिले। कहाँ पे? मणिपुर के काले चावल को और गोरखपुर के टेराकोटा को मणिपुर IG टैग मिला है। चक हाओ मणिपुर के काले चावल, गोरखपुर के टेराकोटा के भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है। चक हाओ एक सुंदर चिपचिपा चावल है जिसकी सदियों से मणिपुर में खेती की जाती है और ये विशेष सुगंध के कारण इसकी विशेषता है। आमतौर पर सामुदायिक दावतों के दौरान खाया जाता है। इसे चाका हाओ खीर के रूप में परोसा जाता है। गोरखपुर के टेराकोटा कार्य सदियों पुरानी परंपरा कला रूप है जहां कुम्हार विभिन्न प्रकार के जानवरों की आकृति बनाते हैं, हाथी, घोड़ा, ऊंट, बकरी आदि की। ठीक है ना। ये आगे आयु राचक कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस के संग। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने दिल्ली पुलिस के साथ शुरुआत की। संयुक्त कार्यक्रम का उद्देश्य सरल, समय परिचालित आयुर्वेद प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपायों के माध्यम से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। और ये उपाय आयुष मंत्रालय द्वारा जारी की गई सलाह के अनुसार है। च्यवनप्राश, आंवला, अनुटाला, शेष मणिवती जैसे अनुसंधित योगों से सरल जड़ी बूटियों से जो समय समय पर परीक्षण किए जाते हैं और प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक रूप में ये सिद्ध होती है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों के लिए SLF-MI योजना के तहत विनियामक लाभ प्रदान किया है। इसमें क्या क्या किया है देखते हैं। इससे पहले हफ्ते में रिजर्व बैंक ने रेडिफेक्शन दबाव का सामना कर रहे म्यूचुअल फंडों को राहत देने के लिए कितने 50 करोड़ रुपए देने का SLF-MF योजना की घोषणा की थी। फ्रैंकलिन टेम्पटन म्यूचुअल फंड की योजना को कई योजनाबद्ध करने के पृष्ठभूमि में घोषित किया गया था। LMF-MF योजना के तहत सभी बैंकों को विस्तारित किया जाएगा, भले ही वे रिजर्व बैंक से धन प्राप्त करें या SLF या MF योजना के तहत स्वयं संसाधन तैयार करें। एक्सिस बैंक के पूर्व CEO शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है ना। अब ये है, आगे पढ़ते हैं। गूगल पे भारत में UPI पेमेंट को अपनाने में अग्रणी रहा है। चल रहे लॉकडाउन के दौरान लॉकडाउन के बीच खुले हुए किराना के सामानों की बिक्री के स्थान पर स्थानीय स्टोर पर बेंगलुरु के उपयोगकर्ताओं की मदद कराने के लिए गूगल ने अपना नियर स्पॉट लॉन्च किया है। नियर स्पॉट जल्दी हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे और दिल्ली में लॉन्च किया जाएगा जाके। मणिपुर के डॉक्टर को जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। इनके बारे में पढ़ते हैं। मणिपुर के थंगजाम धमली सिंह को जापान सरकार द्वारा भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच के संबंध को गहरा करने के लिए
ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन के रूप से सम्मानित किया है। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धियां, जापानी संस्कृति को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण, कल्याण या अपने क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाले व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है। यह कब से हुआ था जाके 1875 में जापानी सम्राट मीजी द्वारा गठित किया गया था जाके। थंग जामी धवली सिंह पेशे से एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं जो मणिपुर टूरिज्म फोरम के भी संस्थापक भी हैं। ये था हमारा करंट अफेयर। यदि आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।